हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को आपको इस समय इन गर्मियों में, क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है, तो सूखने से कैसे बचाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको अपने तुलसी के पौधे की केयर गर्मियों में कैसे करनी है, ये जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही क्योंकि तुलसी का ये ग्रोइंग टाइम है, इस समय तुलसी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो गर्मियों का टाइम है ये बहुत बढ़िया टाइम है तुलसी के पौधे से ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए। आप जितना घना बनाना चाहते हैं अपने तुलसी के पौधे को, ये समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त है आपके तुलसी के पौधे को घना बनाने के लिए। फ्रेंड्स, केयर टिप्स के साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी के पौधे को घना बनाने के लिए कुछ बहुत ही आसान से ट्रिक और कुछ ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के अंदर ही मिल जाएंगे, जो कि तुलसी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और कुछ ही दिन में आपकी तुलसी हरी भरी और घनी हो जाएगी। टिप्स नंबर 1, अगर आप बीजों से तुलसी के पौधे को उगाना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है। इस समय बीज काफ़ी आसानी से तुलसी के निकल करके आ जाते हैं। तो अगर आपके पास बीज हैं तो आप फटाफट से उगा लो। ये जितने भी पौधे आप देख रहे हैं इन सभी को मैंने बीजों से ही उगाया है। लेकिन अगर आपके पास बीज नहीं है और आपको तुलसी का नया पौधा अभी लेना है तो ये सही टाइम है, क्योंकि इस समय आपको नर्सरी से तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, नए पौधे मिल जाएंगे और हेल्दी पौधे मिलेंगे आपको। इसके बाद टिप्स नंबर 2, अगर आप तुलसी का नया पौधा लगा चुके हैं तो इसकी देखभाल आपको कैसे करनी है और तेजी से आपको इसको घना कैसे बनाना है। इसके साथ ही अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, यानी कि जो दिन का टेम्परेचर है वो 40-45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है काफ़ी सारी जगह पर। ऐसे में तुलसी के पौधे को आपको सूखने से भी बचाना है। तो इसके लिए टिप्स नंबर 2, तुलसी के पौधे को अभी आपको शेड में रख देना है, तेज़ धूप में नहीं रखना है। तेज़ धूप में रखते ही आपका तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा अगर आप इसको सही टाइम पर पानी नहीं देंगे, क्योंकि दिन में पानी अगर एकदम से सूख जाता है आपके पौधे का तो तुलसी के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं और जैसे ही इसके अंदर पानी की कमी होती है एकदम से इसके पत्ते मुरझा जाते हैं और आपने सही टाइम पर इसको पानी नहीं दिया तो आपका तुलसी का पौधा सूख भी सकता है। तो इसीलिए इसको आपको तेज़ धूप वाली जगह पे नहीं रखना है, इसको आप शेड में रखें। अगर आपने आंगन में लगा रखा है अपना तुलसी का पौधा, आप उसकी जगह को बदलना नहीं चाहते हैं तो आप उसके ऊपर कोई भी एक हरे कपड़े से ढक दो, आप उसको शेड बना दो। आप किसी भी तरीके से आपको इसको सीधी धूप से बचाना है अभी इस समय मई और जून के महीने में। इसकी मिट्टी को आपको मॉइस्ट बना करके रखना है, यानी इसकी जो मिट्टी है एकदम से कभी भी नहीं सूखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि शाम होते होते आपके तुलसी का पौधा मुरझा रहा है तो आप इसको पानी ज़रूर दे दें थोड़ा सा। एकदम से सूखी मिट्टी और इसके अंदर पानी की कमी भी हमारे तुलसी के पौधे को सुखा सकती है। इसके बाद टिप्स नंबर 3 जो है इसकी मिट्टी। अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो तुलसी के पौधे की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी चीज़ घर में नहीं है, कोई कंपोस्ट नहीं है, तो आप हमेशा भुरभुरी मिट्टी में यानी रेतीली मिट्टी में आपको तुलसी के पौधे को लगाना है। मिट्टी अगर चिकनी होगी तो मिट्टी जम जाएगी और जड़ों का विकास नहीं होगा, जिससे कि ऊपर भी आपकी तुलसी ग्रोथ नहीं करेगी। तो इसीलिए हमेशा भुरभुरी रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करें जो आसानी से हाथ से टूट जाए। अगर आप इसका पॉटिंग मिक्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आधी मिट्टी लें, आधा कंपोस्ट और उसमें थोड़ी सी मात्रा अगर आप कोकोपीट और धान के छिलके का भी मिला देंगे तो इससे पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छा बनता है और कभी भी तुलसी के पौधे की मिट्टी जमती नहीं है, तो जड़ें काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती हैं, तो ऊपर भी हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहता है। मिट्टी अच्छी होने से पॉट में लंबे टाइम तक पानी नहीं रुकता है, जिससे कि कोई भी फंगस हमारे पौधे की जड़ों में नहीं लगता है, तो तुलसी कभी भी हमारी सूखती नहीं है, खराब नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से भी तुलसी के पौधे में फंगस लग जाता है, नीचे से जड़ें खराब हो जाती है, तो ये भी एक कारण बन जाता है तुलसी के पौधे को खराब करने के पीछे। इसके बाद टिप्स नंबर 4, तुलसी के पौधे को आपको घना कैसे बनाना है। सबसे आसान ट्रिक है, तुलसी के पौधे को घना बनाने के लिए स्टार्टिंग में आपको कभी भी इसके फूलों को नहीं रखना है, यानी जैसे ही ये फूल इसके अंदर खिलते हैं ये बीज बनाना शुरू करता है तो इसको आपको हाथ से ही कुछ इस तरीके से तोड़ देना है। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और हाथ से ही बहुत ही आसानी से टूट जाता है। जैसे ही हम मंजरियों को तोड़ते हैं तो पौधे की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। पौधा नीचे से भी नई ब्रांचेस निकालता है और ऊपर से भी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल करके आती हैं। तो ये सबसे आसान और पहला ट्रिक है आपके पौधे को घना बनाने का। अगर आप इन मंजरियों को पौधे के अंदर ही छोड़ देंगे तो वहाँ से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, वही एक ब्रांच आपकी लंबी होती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आप मंजरियों को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी नई ब्रांचेस निकल करके आनी शुरू हो जाती है।
इसके बाद टिप्स नंबर 5, एक ऐसा ट्रिक जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप स्टार्टिंग से ही अपने पौधे को घना बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप तुलसी का पौधा घर के अंदर ही तैयार कर रहे हैं बीजों से, तो आप 2-3 पौधे एक साथ ही अपने पौधे की मिट्टी में लगा सकते हैं, यानी पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, 2-3 पौधों को, छोटे पौधों को आपको चिपकाना है एक दूसरे के साथ और रिपोर्ट कर देना है। इसके बाद ही जो नीचे के स्टेम है इसके, यानी जो नीचे के तने आप देख रहे हैं, इनको आपको किसी भी धागे से इस तरीके से एक दूसरे से चिपका करके बांध देना है, यानी कि नीचे से ये जुड़ी हुई दिखाई देनी चाहिए, नीचे से ये अलग अलग ब्रांचेस दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस तरीके से आप कितने भी पौधों को जोड़ करके पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप घर में उगाते हैं तो बहुत सारे पौधे हमारे उग करके आ जाते हैं। ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 2 पौधों को जोड़ करके लगाया हुआ है एक दूसरे के साथ। इसके साथ ही कुछ और पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। इसमें भी मैंने 3-4 पौधों को एक साथ जोड़ करके रिपोर्ट किया है। इससे मुझे पौधा मेरा आगे जाकर बहुत ज़्यादा घना मिलेगा। फ्रेंड्स, ये वाला जो ट्रिक है, इसको हमें स्टार्टिंग में ही अपने पौधे के ऊपर करना पड़ता है। इससे हमारे जो पौधे निकल करके आते हैं, नीचे से ही वो एक ही दिखाई देता है। तो आप नीचे से ही स्टेम को पहले धागे से अच्छे से बांध दो, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई दे, यानी पौधा अलग अलग आपका ना दिखे। फ्रेंड्स, इसके बाद टिप्स नंबर 6, तुलसी के पौधे को ज़्यादा घना बनाने के लिए वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी का पौधा एक पत्तेदार पौधा है, तो इसको घना बनाने के लिए जो फर्टिलाइज़र आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होती है वो है नाइट्रोजन, यानी पौधे को नाइट्रोजन सबसे अच्छी मात्रा में मिलनी चाहिए। इसके लिए महीने 2 महीने में एक बार आप कंपोस्ट ज़रूर डालें अपने पौधे के अंदर, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है। लेकिन अगर आपके पास घर के अंदर कोई कंपोस्ट नहीं है, तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट है हमारे पास, वो है चाय की पत्ती का कंपोस्ट। ये कंपोस्ट क्या है और इसको आपको कैसे बनाना है, ये जो कंपोस्ट आप देख रहे हैं, ये है उबली चाय की पत्ती, जिसको कि अच्छे से मैंने सुखा करके स्टोर करके रखा हुआ है। इसको आपको बनाना कैसे है, जो चाय की पत्ती आपकी चाय की छन्नी में बच जाती है, उसको आप पहले 2-4 पानी से अच्छे से धो लो। उसके अंदर आपने अदरक वगैरह डाला है, उसको आप निकाल लो और उसको आप धूप में 2-4 दिन अच्छे से सुखा लो। अच्छे से सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल ही आपको तुलसी के पौधे के अंदर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने उबली हुई चाय की पत्ती को सीधे पौधे के अंदर डाल दिया, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आपको इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। ये जो कंपोस्ट है, पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधे के साइज़ के हिसाब से आप 2 से 3 चम्मच या फिर 5 चम्मच तक 15 दिन में एक बार ज़रूर डालें। अगर आपके पास घर के अंदर कोई अदर कंपोस्ट नहीं है, कोई भी मार्केट का कंपोस्ट आप नहीं दे रहे हैं, तो इस कंपोस्ट को आप अपने पौधे के अंदर 15 दिन में ज़रूर डालें। इससे बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा। इसकी मात्रा अगर आप तुलसी के पौधे में ज़्यादा भी डालेंगे तो ये किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करता है। अगर आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, तो जो फ्रेश टी है, यानी वो चाय की पत्ती जो हमने अभी उबाली नहीं है, तो उसका इस्तेमाल भी आप तुलसी के पौधे में कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा आपको कम रखनी है। आधा चम्मच आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे और केमिकल और प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो अगर हम इसकी मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो ये पौधे को नुकसान भी कर सकता है, तो इसीलिए इसकी मात्रा हम कम रखते हैं हमेशा। इसके बाद अगर आपके पास चाय की पत्ती नहीं है, तो जो तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन देने का हमारे तुलसी के पौधे में, वो है कॉफ़ी का पाउडर। कॉफ़ी का पाउडर बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। इसके लगातार इस्तेमाल से भी तुलसी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करती है और इसके पत्ते बहुत ही सुंदर और हरे निकल करके आते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पौधे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसकी मात्रा आपको कैसे रखनी है, अगर आपका पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है, तो आप आधा चम्मच 15 दिन में एक बार इसको डालें। जैसे कि ये एक पैकेट मैंने खोला है, इस पैकेट को आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर आपको नाप कर देना है तो आधा चम्मच आपको 15 दिन में एक बार देना है। फ्रेंड्स, इन 2 चीज़ों के अलावा भी हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ निकलती हैं, लगातार हम उनका इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए वेस्ट होती हैं, लेकिन हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र का ये काम करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। ऐसी ही एक चीज़ है सोयाबीन। सोयाबीन जब भी आप बनाते हैं, आप उसको उबालते हैं या फिर आप उसको भिगो करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो ये जो पानी है ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का। आपको पता है कि जो सोयाबीन है इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है।
कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी नेचुरल ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बेवजह नहीं है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। ये चीज़ें हमारे पौधे को डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचाती हैं। इसमें थोड़ा सा और पानी मिला करके आप इसको तुलसी के पौधे में दे सकते हैं। ये लिक्विड 15 दिन में एक बार आपके तुलसी के पौधे को देना है। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज़ इसको डाल दो, ये गलती आपको नहीं करनी है। फ्रेंड्स, ये नमक वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप उबालते समय या भिगोते समय नमक डालते हैं तो नमक वाला पानी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आज के बाद कभी भी ये पानी आप वेस्ट ना करें। तुलसी के पौधे में अगर आपको नहीं देना है तो किसी और पौधे में भी आप दे सकते हैं। इससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। अब आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो कि आपको 15 दिन में एक बार अपने तुलसी के पौधे को ज़रूर देना चाहिए। इससे पौधे को नाइट्रोजन के साथ ही फास्फोरस और पोटाशियम भी मिलता है, क्योंकि नाइट्रोजन के अलावा भी कुछ चीज़ें हमारे पौधे को चाहिए होती हैं। वो है पोटाशियम और फास्फोरस, जिससे कि जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो और मंजरियाँ भी हमारे तुलसी के पौधे पर अच्छी खासी निकल करके आ जाए। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये कंप्लेन भी रहता है कि मंजरियाँ नहीं बन रही हैं हमारे पौधे के ऊपर। तो आप इस फर्टिलाइज़र को 15 दिन में एक बार अपने पौधे को ज़रूर दें। ये बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र है और इसका एक और फ़ायदा है कि इसको देने से पोटाशियम हमारे पौधे को हेल्दी बना करके रखता है, काफ़ी सारी बीमारियों से, कीड़ों से, फंगस से बचाता है। अब ये पाउडर जो हमने डाला है ये क्या है? ये है केले के छिलके का पाउडर। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आप घर में केले लेकर आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसी समय आप अपने पौधे के अंदर डाल दो। इसको सुखा करके आप इसका पाउडर बना लो और पाउडर बना करके कुछ इस तरीके से आप स्टोर करके इसको रख सकते हैं। इसको डालने की जो मात्रा है वो 1 चम्मच से लेकर 3 चम्मच तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं 15 दिन में एक बार। पौधे के साइज़ के हिसाब से आपको डालना है। पौधा छोटा है तो आधा चम्मच भी काफ़ी रहेगा। पौधा बड़ा है तो आप 3 चम्मच तक इसको दे सकते हैं अपने पौधे के अंदर। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पीछे जो मैंने फर्टिलाइज़र डाले हैं, यानी एक साथ आप 2 फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दे सकते हैं। मैंने जिन जिन पौधों में अभी फर्टिलाइज़र पीछे दिया है, जिसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर दिया है, जिसमें मैंने चाय की पत्ती दी है या फिर जिसमें मैंने सोयाबीन का पानी दिया है, उन सभी में मैं ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दे रही हूँ। फ्रेंड्स, बस 15 दिन में एक बार ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इनको अपने तुलसी के पौधे में स्टार्टिंग से ही डालना शुरू कर दो तो पौधे की ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। स्टार्टिंग से ही आपका पौधा बहुत सारी ब्रांचेस निकालेगा और तुलसी बिल्कुल बरगद की तरह घनी हो जाएगी शुरू से ही, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने वाला पौधा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।